दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, जय सिया राम। आज हम जानेंगे कि मेघनाद की मृत्यु कैसे हुई और मेघनाद को कौन मार सकता है। और उसकी पत्नी सुलोचना अपने पति लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके काटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण उसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, हे लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और कौश से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पति है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी समस्त सेना का विध्वंस हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। संग्राम भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्हें मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को लेकर रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से व्याकुल होकर रोने लगी, पर उसने भुजा स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव यह है कि भुजा किसी अन्य व्यक्ति की ना हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लग जाएगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तुम मेरे स्वामी की भुजा हो तो मेरे पति का व्रत की शक्ति में युद्ध का सारा वृतांत लिख दो। भुजा में दासी ने लिखानी पकड़ा दी। लिखानी ने लिख दिया, हे प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अनन और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त गुणों से संपन्न। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा वध हो गया। यह मेरा प्रमाण है। श्री राम के पास मेरा शीश है। भुजा लिखित पंक्ति पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के लिए विलाप को सुनकर लंका पति शोक न कर पुत्री प्राप्त होते ही सहस्त्र मस्तक मेरे बाणों से कट कट के पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियाँ बहा दूंगा। विलाप करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्र क्या, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सके। सुलोचना ने निश्चय किया कि उससे अब सती हो जाना है, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होगी? जब अपने रावण से अपने पति का सिर लाने का कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं ही रामादल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो, जिससे समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्र लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रत भगवान श्री राम विद्वान है। उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुति महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटोगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी
तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत बड़े योद्धा थे और पराक्रम में उनके समान कोई नहीं था, किंतु विधि का लिखा कौन बदल सकता है। आज तुम इस तरह मेरे सामने खड़ी हो। सुलोचना भगवान से स्तुति करने लगी। भगवान श्री राम ने उससे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी मुझे लज्जा ना करो। पवित्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं हो सकती। तुम परम सती हो, तुम सती तत्व से तो विश्व भी थक जाएगा। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने आंसू पोंछकर नैनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शीश देखते हुए सुलोचना का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। उनकी आंखें बड़े बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इनका वध आपने किया है। मेरे स्वामी की धरा सहाय करने की शक्ति विश्व में किसी के पास ना थी। यह तो दो पति व्रतिया नारियों का भाग था। आपकी पत्नी की पवित्रता है और मैं पति चरणों में अनुरक्त रखने वाली उनकी अनन्य उपास थी, पर दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक को सुधार गए। सभी योद्धा सुलोचना का राम सेवर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछा, यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई? मेघनाद का शीश श्री राम शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया कि कटा हुआ शरीर भी कहीं बोल सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महिमा को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुख कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उनसे कहा, यदि मेरे मन और वचन कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति की यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। समय चला गया। सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंतुष्टि क्रिया है और मैं उनके सहचर उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली।